बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा सरजीशान ZLC कॉलेज से आपके लिए आज उर्दू के गेस्ट पेपर्स के साथ आ गई हूँ। पेपर की डेट आ चुकी है। पढ़ाई में खूब ज़ोरदार जो है ना वो मेहनत स्टार्ट कर दें। मेहनत से पढ़ाई करें, खूब अच्छी सी लर्निंग करें, बहुत अच्छे पेपर्स देकर आएँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे, आप सब बहुत अच्छे नंबरों से इंशाअल्लाह ताला पास हों। अपने माँ बाप, अपने टीचर्स का सर फ़ख्र से बुलंद करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा जो आपका मॉडल पेपर है उसको डिस्क्राइब करूँगी, फिर हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। हिस्सा अलिफ जो है उसके अंदर आपके MCQs होंगे, जो 15 MCQs आपको गिवन होंगे और 15 आपको पूरे करने होंगे और इसके मार्क्स भी 15 ही होंगे। ऑलराइट बेटा, फिर हिस्सा बे की तरफ आते हैं। इसमें है मुख्तसर जवाब सवालात जो आपको दिए गए हैं वो चैप्टर से दिए गए हैं और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको गिवन कर दूंगी आगे वीडियो में, वहाँ से आप कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लेंथी मत लिखिएगा, बस 3-4 लाइंस की, दैट्स इनफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो उसके अंदर आपको सबक के मरकज़ी ख़्याल लिखने हैं, ठीक है, या खुलासा, इसमें चॉइस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नज़म के मरकज़ी ख़्याल या फिर खुलासा है, दोनों में से चॉइस है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मरकज़ी ख़्याल करते हैं क्योंकि वो ज़रा ईजी मतलब शॉर्ट होता है लिखने में, तो टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मंदर झेल में से 2 शेरी असलाहत की तारीफ़। अच्छा, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगी ना तो जितनी भी ये तारीफ़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सब मैंने गैदर करके एक जगह उनके इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इनके सब के इंपॉर्टेंट आपको एक जगह पे मिल जाएंगी सारी डेफिनेशंस। दैन बेटा साहब के लाहके हैं, साहब के लाहके में और एक डेफिनेशंस जो हैं उसमें थोड़ी सी चॉइस भी है आपकी। फिर मुहावरात हैं, मुहावरात आपको गिवन होंगे, उनके जुमले आपने बनाने होंगे, वो भी आपको ऑलमोस्ट 6 गिवन होंगे, उनमें से आपने 4 करने होंगे। ठीक है, फिर हिस्सा जीम की तरफ आते हैं। तो हिस्सा जीम जो है हमारा बयानिया है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर आपको सियाको सबक के हवाले से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसकी तशरीह करनी होगी, लेकिन आपको इस तशरीह में ख़्याल रखना होगा कि बहुत ईजी उर्दू, नॉर्मली जो हम बातें करते हैं वो वाली उर्दू आपने नहीं लिखनी, बल्कि इसमें आपने उर्दू को, जो इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि तशरीह सलीस और बा मुहावरा ज़बान में कीजिए। मींस कि आपने अच्छी सलीस उर्दू लिखनी है और मुहावरात का भी इस्तेमाल करना है, प्योर उर्दू लिखनी है। वो वाली उर्दू जो हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, वो हमारी नॉर्मल बोलचाल की ज़बान है, लेकिन जो सलीस उर्दू है आपने वो यूज़ करके आपने यहाँ पे तशरीहात करनी है। इन तशरीहात में बेटा चॉइस होंगी, या तो आप पैराग्राफ की कर लें या फिर आप जुमलों की तशरीह कर लें। कुछ जुमले आपको गिवन होंगे, 4 जुमले गिवन हैं, उनमें से आपने 2 जुमले जो भी आपको ईजी लगते हैं वो आपने पिकअप कर लेना है और इनको भी आपने हवाले के साथ लिखना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ थे वो कौन थे। इन सबको के हवाले के साथ आपने इन जुमलों की तशरीह करनी है। ये इज़ अप टू यू कि आप जुमले सेलेक्ट करते हैं या फिर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इनकी जुमलों की भी मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो आपको आगे वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो टीचर्स आपको क्लास में बताएं उसको भी आप कंसीडर कीजिएगा, जो सरजीशान आपको इन्फॉर्म करें क्लास में उस पर भी ज़रूर फोकस करिएगा। अच्छा, उसके बाद ख़त आ जाता है। ख़त 2 तरह के आएंगे आपके पास, अपने दोस्त के नाम लिखें या फिर अखबार के मुदीर के नाम लिखें। आपको पता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर वाला चक्कर है, तो आपको इनमें से जो भी आपको इनफॉर्मल लेटर ईजी लगता है आप वो सिलेक्ट करें, फॉर्मल लेटर ईजी लगता है तो आप वो सिलेक्ट करें। दोनों में चॉइस दी जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा अशार की तशरीह है या फिर बंद की तशरीह है, ये इसमें भी चॉइस होगी। आप बंद की तशरीह करना चाहें तो वो एक बंद आपको सेलेक्ट करके उसकी तशरीह करनी होगी, उसमें भी आपको शायर का हवाला देना होगा। या फिर शेर की तशरीह अगर आप करने चाह रहे हैं अशार की, तो उसमें भी आपको शायर के हवाले के साथ अशार की तशरीहात करनी होंगी। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो होगा मज़मून, जो ऐसे होते हैं उसमें भी आपके पास एक चॉइस है। वो शख्सियात जो आपके मुसन्निफ़ हैं उनकी शख्सियात के हालात ज़िंदगी लिखें या फिर आप मज़मून लिखें। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस पेपर की तरफ। गैस पेपर के जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके चैप्टर के क्वेश्चंस, कौन सा आंसर है। ये आपको कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन सब की आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको सरजीशान क्वेश्चंस मज़ीद अगर क्लास में बताते हैं तो उसको भी ज़रूर से कंसीडर करना है। ये भी बेटा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, टोटल 14 हैं, इनको भी आपने कंसीडर करना है। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ी जूम कर लीजिएगा ताकि आपको रीड आउट करने में आसानी हो।
इसके अलावा ये कहूँगी कि स्क्रीनशॉट बना लें। स्क्रीनशॉट बनाना तो आप सबका फेवरेट काम है, इजी काम है। स्क्रीनशॉट बना लें, अपने पास इन नोट्स को एक नोट बना लें जिसमें आप ये सारे क्वेश्चंस को गैदर कर लें और लर्निंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मरकज़ी ख़याल या फिर ख़ुलासा याद करना है चैप्टर्स का। 6 चैप्टर मैंने दे दिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। इन सबको बूढ़ी काकी, उम्मीद की खुशी, रिश्ता नाता, शहीद, सियाना बादशाह, कौमी हमदर्दी, सबको कंसीडर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो नज़म के मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जो आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है, वो आप इनके लर्न कर लीजिएगा। बरसात का तमाशा, जीवे जीवे पाकिस्तान, दुनिया इस्लाम, गर्मी की शिद्दत से राह शहादत। ठीक है, इनमें से जो भी आपको नज़म सारी आपको इसकी मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा करना है और हवाला पे फोकस करना है। हवाला सबके साथ लिखना है आपने ज़रूर से, हवाले से अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी रखनी है, हवाले की हेडिंग डालें, फिर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग डालें, हेडिंग वाइज वर्क करें, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ वर्क करें। उर्दू के पेपर में जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है, राइटिंग बहुत काउंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसनाफ़ की तारीफ़ लिखें। सारी तारीफ़ें जो है ना मैंने उसकी इंपॉर्टेंट सब एक जगह गैदर कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जुमले कुछ गिवन है, इनकी तशरीह लिखनी है, को सबाक मतलब हवाले के साथ लिखनी है आपने। ठीक है, कुछ मज़ीद जुमले आपको नेक्स्ट पेज पे भी नज़र आ रहे होंगे। इन सारे जुमलों को आपने कंसीडर करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपने अशार की तारीफ़ करनी है, अशार की तशरीहात करनी है। तो उसके लिए आपने सारे ये कुछ शायर हज़रात के नाम मैंने लिख दिए हैं। इन सब की जो नज़्म आपकी बुक में गिवन है उनको उन गज़लों में से आपने प्रिपरेशन करनी है अशार की तशरीह करने के लिए। सबकी गज़ल को जो है ना आप अच्छी तरह से सर्जिशान भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें। एक एक अशार को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपने तशरीहात लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सर्जिशान बहुत अच्छी तरह से आपको क्लास में पूरा फुली एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने मीर तकी मीर, गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र, इन सब के गज़लों को कंसीडर करना है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अखबार के मुदीर के नाम जो खतूत लिखते हैं वो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। पानी का बहरान है, ट्रैफिक की बदनिज़ामी है, गैस का बहरान है। हमारे मुल्क में तो आजकल बस बहरान ही बहरान है, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें कंसीडर कीजिएगा। सफाई के नाकिस सूरत हाल पर तवज्जो दिलाएं। दोस्त के नाम अगर आपने इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो दोस्त के नाम ख़त लिखें, जिसमें से शजरकारी आपको पता है ना, पौधे लगाने की अहमियत आपको बतानी है उसको कि पौधे लगाने की क्या अहमियत है और पौधे लगाने से, दरख्त लगाने से क्या कुछ फ़वाइद मिलते हैं। ठीक है बेटा, और अब हम आते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मज़मून के 6 टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मज़मून थोड़े से बेटा डिफरेंट होके आ जाते हैं। यही जैसे पसंदीदा शख्सियत लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने कायदे आज़म उन्होंने दे दिया, तब भी आपने पसंदीदा शख्सियत जो आपने लर्न किया, कायदे आज़म अगर आपने लर्न किया है तो आप कायदे आज़म को पसंदीदा शख्सियत में भी लिख सकते हैं। अगर अल्लामा इक़बाल आपने लर्न किया है तो वो भी आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात। अब अगर आजकल मोबाइल फ़ोन के इस्तेमालात के बारे में आ जाए, कुछ भी आ जाता है, मेहनत की अज़मत, चेंज हो के आ सकता है, कौमी इत्तेहाद, थोड़ा सा टॉपिक अगर चेंज भी हो के आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, लिख कर आना है। ठीक है, इसके अलावा साबके लाहे के मुहावरात और मुतारिफ़ अल्फाज जो भी हैं वो आप 10 ईयर से कर लीजिएगा। 10 ईयर से ही सारे इंशाल्लाह ताला आपके लग जाएंगे। ठीक है बेटा, ये थे कुछ गेस्ट पेपर हमारे ZLC कॉलेजिएट की तरफ से आपके लिए। इंशाल्लाह ताला इनमें से पेपर आएगा। बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छी बातें फैलाना, उनकी किसी की मदद करना, किसी के हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। इंशाल्लाह ताला उन सब को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। सब मेहनत करें, बहुत अच्छी से मेहनत करें बेटा। अभी थोड़े से एग्ज़ाम करीब हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्रेंड्स, इन सब के लिए पूरी ज़िंदगी है बेटा। अभी एग्ज़ाम के टाइम पर बस पढ़ाई को फ़ोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रिप्लाई, ये सब चीज़ें अभी थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर दें। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा तो आप ये काम पूरी ज़िंदगी करते रहिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।